सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ताज़ा खबरें देखने के लिए सर अपना नाम बताएं। लोकेश प्रसाद, एसडीएम हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट शादरा। सर आज ये प्रोग्राम जो रखा गया था, सर ये प्रोग्राम में आज क्या क्या काम हुआ, आप थोड़ा जानकारी दे पाएंगे? ये आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग आए हुए थे और उन्होंने जनता को उसके जो सेवाएं हैं या जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में बताया, समझाया और उनके जो भी क्वेरीज है उनका भी सोल्यूशन किया। और जो वहाँ पे ऑन द टेबल वो सोल्यूशन नहीं कर पाए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वो ऑफिस में आ जाएं तो उनको सारी बातें बताएंगे। और हेल्थ के भी कैंप थे, बैंकिंग सर्विस थे, तो हर डिपार्टमेंट के थे। तो इतना बड़ा मेगा कैंप पहले कभी नहीं हुआ था। पहले 4-5 डिपार्टमेंट ही होते थे जो मेन सर्विसेज देते थे। तो इस बार इन्होंने बहुत अच्छा कैंप किया और डिस्ट्रिक्ट का भी ये डायरेक्शन भी है, पॉलिसी भी है कि वो और भी कई जगह पे इसी तरह के कैंप अगर आयोजन करेंगे और जिसमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसमें लाभान्वित होगी। वेग है और मैं शमा एनजीओ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जाफराबाद आरडब्ल्यू का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से विभाग शामिल रहे? देखिए, शादरा ज़िला से, डिस्ट्रिक्ट से जो ये कवायद शुरू की, क्योंकि ये सपना देखा था हमारी डीएम प्रांजल पाटिल ने और उसको धरातल पर लाकर जो परिलक्षित किया है वो है हमारे एसडीएम शादरा सतीश कुमार मिश्र जी और उनका पूरा जो डिपार्टमेंट था। सब लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत करके 28 से अधिक जो है विभाग यहाँ पे रहे, जिसमें ई डिस्ट्रिक्ट रहा, एमसीडी रहा, जिसमें जल बोर्ड वाले रहे, जिसमें बीएससीएस बिजली विभाग रहा, जिसमें मेडिसिन सेंटर वाले रहे, जिसमें डेल्सा वाले रहे और इसमें साथ साथ जो है एमसीडी वालों ने भी जो है इभास हॉस्पिटल जी इभास हॉस्पिटल से रहे, जीटीबी हॉस्पिटल की पूरी टीम रही। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस रहा, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रहा और इसके अलावा यहाँ महिला आयोग के लोग रहे। तो बहुत सारे ऐसे विभाग जहाँ लोगों की पहुँच बहुत कम हो पाती है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर एक छत के नीचे अगर ये पॉसिबल हो पाई हैं तो ये मैं सीधा इसका श्रेय जो है डीएम मैडम को और उनकी जो टीम है, जिसमें हमारे एसडीएम शादरा साहब और उनका पूरा जो विभाग है, उन्होंने बड़ी मेहनत करके यहाँ कल रात से सब डटे हुए हैं। जिस तरह चुनाव कराया जाता है उससे भी अधिक बढ़कर यहाँ पर तैयारियाँ की गई थी और हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम यहाँ 1000-1500 लोग को एंटरटेन करेंगे, मगर यहाँ 5500 से ज़्यादा लोग आ गए। ये अपने आप में बड़ा है, यानी कि लोग अब जाग रहे हैं, पर जगाने वाला चाहिए। तो सर इस प्रोग्राम को करने के लिए आपने पहले से मस्जिद वगैरह से कोई ऐसे ऐलान वगैरह कराया था? हाँ, इसमें हमने मोबिलाइजेशन किया था। हमने खुद, हमारी टीम ने जाकर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को बताया और साथ साथ मस्जिदों से, मदरसों से, स्कूलों में जाकर हमने बताया कि अपने अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सब यहाँ पर आएँ और अपना अपना फ़ायदा उठाएँ। तो उसका ये बेनिफिट रहा, क्योंकि हमारी जो टीम थी गली गली गई। जिस तरह पॉलिटिकल लोग वोट मांगने जाते हैं, हमने लोगों को जाके वहाँ जागरूक किया कि आइए और अपना जागरूकता कैंप में आप भागीदार बनिए और अपने काम कराइए। सर मैंने इस कैंप में ये देखा कि ज़्यादातर लोगों की डिमांड ये थी कि ऐसा कैंप बार बार लगना चाहिए। हाँ, जैसे डीएम मैडम ने वादा भी किया और हमारे एसडीएम शादा साहब भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एक कैंप में जो है इतनी बड़ी गैदरिंग को जो है एंटरटेन नहीं किया जा सकता। तो ये आने वाले समय में समय समय पर क्वार्टरली, यानी साल में 2 या 3 बार इस तरह के कैंप को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सर इस कैंप में दूर दूर से आरडब्ल्यूए लोग भी मौजूद हाँ, रहे। ये इस बार जैसा कि हमारे एसडीएम साहब ने कहा कि बिना आरडब्ल्यूए की सपोर्ट के लोकल जो हमारे नुमाइंदे होते हैं उनकी सपोर्ट के काम नहीं है। अशोकनगर, बाबरपुर और हमारे वेस्ट विनोद बलबीर नगर, बहुत सारी आरडब्ल्यूएस के पदाधिकारी आए थे। जाफराबाद आरडब्ल्यूए के तमाम टीम आई थी, शमा एजुकेशनल पॉलिटेक्निक सोसाइटी की पूरी टीम आई थी। तो ये सबका प्रयास है और ये भागीदार है हम सब, और हमें उम्मीद है कि इस तरह से कारवां चलता रहेगा। सिर्फ सीलमपुर विधानसभा में नहीं, जितना भी डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो हमारे शादरा डिस्ट्रिक्ट हो या कि प्रशासन अपने आप में अधूरा रहता है। प्रशासन कभी भी संपूर्ण तभी होगा जब जन भागीदारी जुड़ेगी इसके साथ, और वो भागीदारी जोड़ने का काम जो है ये आरडब्ल्यूए वाले ज़्यादातर कर पाते हैं। और इस मामले में डॉक्टर फ़हीम बेग जैसा व्यक्ति हम लोगों के साथ रहा, इस वजह से शायद ये आज का कार्यक्रम हो पाया। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में। सर इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाने के लिए बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन भी कराया, उसके अंदर बच्चों का उत्साह ये भले ही सिंबॉलिक रहा हो, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन का आयाम नहीं बढ़ाया था। सिर्फ 3 कंपटीशन कराए थे, स्लोगन राइटिंग, ड्राइंग और एस्से राइटिंग, इस तरह से करके। तो लेकिन इससे ज़्यादा भी की जा सकती हैं। हमने कम से कम ये सोचा था कि बच्चे भी इंगेज हों, इसके साथ जुड़ें, तो उसकी शुरुआत तो कम से कम झलक तो दिखी है इसमें। आपका शुभ नाम? सतीश कुमार मिश्रा। जी सर, आज ये क्या प्रोग्राम रखा गया था सर?
आज ये शासन की तरफ से रखा था, और अगर ये कहूँ कि जैसा फ़हीम जी ने कहा कि शासन आपके द्वार, आपके आंगन, कि जो सर्विसेज के लिए कई डिपार्टमेंट्स में लोगों को जाना होता है, वो उनके घर के अंदर आंगन में ही उन्हें इस स्कूल में कई कमरे हैं और हर कमरे में कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे। लगभग 28 डिपार्टमेंट को हमने बुलाया था यहाँ पे आज। उनके सर्विसेज लोगों को यहाँ घर बैठे मिली हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में सिर्फ जानकारी मिली है और कुछ में सर्विसेज जो दे सकते थे वो यहाँ पे दिए गए हैं, और अभी ये जारी है, 4 बजे तक ये काम चलता रहेगा। सर मेरे भविष्य में से ये देखा है कि ये पूरा हिंदुस्तान में पहला एक मेगा कैंप इस जाफराबाद में लगाया गया, तो सर आगे भी इस तरह के कैंप लगते रहेंगे क्या? नहीं, इससे पहले भी कैंप लगते रहे हैं। मैं पहले ये बता दूं, इससे पहले भी कैंप लगते रहे हैं, उनका नाम भी मेगा कैंप रहा है। लेकिन शायद आपकी बात सही है कि ये मेगा कैंप अपने सही अर्थों में मेगा कैंप है, इस वजह से कि सिर्फ 4-5 डिपार्टमेंट तक ये सीमित नहीं रहा, ये कम से कम 28 डिपार्टमेंट तक फैला और इतने ज़्यादा तादाद में लोग आए और विभिन्न सर्विसेज यहाँ पे उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। कम से कम 8-10 तरह के तो टेस्ट और डिपार्टमेंट्स थे सिर्फ हेल्थ की तरफ से। सर यहाँ पर आज कौन कौन से लोग मौजूद रहे? आप प्रशासन की बात कर रहे हैं? आज प्रशासन से डीएम, हमारी डीएम मैडम रहीं, डीएम प्रांजल पाटिल मैडम, डीएम शाहदरा के एसडीएम सीमापुरी रहे, यहाँ पे एसडीएम हेडक्वार्टर्स शाहदरा के वो रहे, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रहे। एसीपी शाहदरा, एसीपी भजनपुरा के रहे यहाँ पे उदयवीर जी, उनका सहयोग पहले से भी रहा और वो समारोह में भी आए। इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट से डीडी, जो स्थानीय डीडी हैं नॉर्थ ईस्ट, वो रहे और उनके साथ पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट रहा। स्कूल का तो सारा स्टाफ रहा। इसके अलावा माननीय विधायक जी रहे सीलमपुर के, और शायद काउंसिलर जी भी थे, इस जगह के काउंसिलर भी थे। और उससे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन रहा लोगों का, वो उससे जो हमारी खुशी है वो शायद इससे पता लगती है कि बहुत लोग इससे लाभान्वित हुए। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। प्रशासन के लोग तो उनके काम के लिए होते हैं।